हेलो पाइसिस, मेरे स्टेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है पाइसिस। 24 से लेके 30 जनवरी तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे पाइसिस कि अभी आप हो कहाँ पर, कौन से प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो, उसका रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है, नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा हुआ है, इस हफ्ते की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है और क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, एंड जैसे आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और आंसर के जवाब। ओके पाइसिस, उससे पहले हम कुछ ऑरेकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी पाइसिस, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके पाइसिस, लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, Pisces, let's see what's the message for you, Pisces. क्या मैसेज है Pisces के लिए बताइए प्लीज। What's the message for Pisces? What's the message for Pisces? गाइस, मैं ये अपराइट आया तो मैं सिर्फ ये, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कार्ड हैं तो मैं ऊपर का लूँगी सिर्फ। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ओके गाइस, मे बी शायद इस हफ्ते आप अपनी लाइफ में, दिस इज़ द कार्ड ऑफ रूट चक्रा, मटेरियल चीज़ों के प्रति जहाँ पर भी डार्कनेस था, चैलेंजेस थे, या फिर लव लाइफ हो सकता है, जो भी ये अर्थली मैटर में आपके लिए मायने रखता है ना, उसमें आप फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में अपनी लाइफ को हैंडल कर लोगे, जहाँ पर बैलेंस कर लोगे, जस्ट लाइक दिस फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में। ओके, बिकॉज 9 इज़ हियर, फाइट करते हुए दिख रहे हो अपनी सिचुएशन को अपने पर्सन के साथ में। ओके, डील करते हुए दिख रहे हो, बट फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में आप हैंडल कर लोगे। ओके, लाइट मिल जाएगा। सी देयर इज सो मच डार्कनेस, ओके, सो मच डार्कनेस बट लाइट इज़ देयर। अगर आपकी लाइफ में मनी वाइज प्रॉब्लम चल रही है, लव वाइज प्रॉब्लम चल रही है, या फिर होम लाइफ में कुछ ना कुछ डार्कनेस चल रहा है, तो आप उसको अपने एफर्ट से, अपने अपने हिम्मत से उसको अच्छी तरह से डील कर लोगे फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में। ओके, वेरी नाइस एनर्जी। लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या है बताइए प्लीज, बड़े फास्ट है। या सी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में, एंड सी पीस इज देयर गाइस। ओके, सी देयर इज सो मच डार्कनेस एंड हियर इज अ पीस, डिसॉल्विंग अनवांटेड और डिस्टर्बिंग थॉट। सी है सो मच डार्कनेस। ओके, जो भी आपके मटेरियल थिंग भी, अर्थली मैटर में आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स थे, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे, आप उसमें अपने फ्लेक्सिबिलिटी से पीस लेके आ रहे हो। ओके, शांति लेके आ रहे हो, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके नेगेटिव थॉट थे, उसमें आप शांति लेके आ रहे हो। जो भी आपके लिए अनवांटेड सिचुएशन थी, उसमें आप पीस लेके आ रहे हो, हारमोनी लेके आ रहे हो, अबंडेंस लेके आ रहे हो, आपके फ्लेक्सिबिलिटी के कारण, आपके हिम्मत के कारण। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर पाइसेस, और क्या है पाइसेस के लिए बताइए प्लीज। वाओ, आप अपने हाथों से अपने पीस को क्रिएट कर रहे हो। ओके, जो कि बहुत अच्छा है गाइस। व्हाट एल्स फॉर पाइसेस, गिव मी वन कार्ड फॉर पाइसेस, गिव मी वन कार्ड फॉर पाइसेस। वेट गाइस, थोड़ा सा सब्र कर लीजिएगा। ओके, बिकॉज see there's too many cards here. Okay, I can't take it. Give me one card, one or two card. Okay, give me one or two card, because मुझे ना आपके कार्ड ना शफलिंग करते से बहुत ज़्यादा स्टिकीनेस लग रहा है, बहुत ज़्यादा जस्ट लाइक अपने आप को बांध के रखे हो कुछ लोग, ऐसा लग रहा है। ओके, give me one card for Pisces, give me one card. I don't know. Thank you. Thank you. Whew, intention. See guys,
मेरे हाथ दर्द हो गए हैं। ओके, दिस इज़ द पीस अगेन, ट्वाइस पीस। बैलेंस करते हुए चल रहे हो। एंड सी, जो भी आपकी कंफ्यूजिंग थी, जो भी आपके प्रॉब्लम थे, जो भी आपके ऑब्स्टिकल्स था, उसको आपने लेट गो कर दिया है। ओके, आपने उसको पीछे छोड़ के लेट गो करके आप अपने पीस की तरफ जाते हुए दिख रही हो। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि इमोशनल लॉस हो, मेंटल डिस्टर्बेंस हो, उसको आपने लेट गो कर लिया है। ओके, एंड पीस की तरफ जाते हुए दिख रही हो, अपने गोल की तरफ जाते हुए दिख रहे हो, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, जो कि बहुत अच्छा है गाइस। वाओ, लेट्स फाइंड आउट स्पिरिट आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ट्वाइस इज पीस। इस हफ्ते गाइस पीस इज आपके लाइफ में ना पीस आ रहा है। सो डोंट वरी गाइस। ओके, डोंट वरी। एंड केयर गिवर गाइस। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ, मे भी शायद हो सकता है कि यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं कि आप लोगों का ख्याल, मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि लोगों का बहुत ख्याल रखते हो। अपना लोगों का मीन्स अपने फैमिली का, अपने लोगों का, पीपल का, फ्रेंड, कलीग, सबका। ओके, तो इस चक्कर में आप अपना ख्याल रखना मत भूलिएगा। ओके, बी कंफर्टेबल, अपने आप में कंफर्टेबल होइएगा, तब जाके दूसरों का ख्याल रखिएगा। ओके, बिकॉज क्योंकि हम अगर दूसरों का ख्याल रखते रखते फैमिली का हो, फैमिली मेम्बर का हो, हस्बैंड का हो, वाइफ का हो, अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं। तो ये कार्ड यही बोलना चाह रहा है गाइस, जब आप दूसरों का ख्याल तब रखोगे जब आप खुद सेहतमंद रहोगे, राइट। तो अपना ख्याल भी रखिएगा दूसरों का ख्याल रखने से पहले। वेरी नाइस एनर्जी है गाइस। ओके, मे भी कुछ लोग हो सकता है कि इस हफ्ते ना केयर टेकर का भी रोल निभा लें। ओके, बिकॉज इस हफ्ते बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस। जो भी मेंटल थॉट है, इल्यूजन डिल्यूजन है, उसमें आपको पीस मिलता हुआ दिख रहा है। आप खुद ही क्रिएट कर रहे हो। ओके, वेयर आर यू राइट नाउ पाइसिस, कहाँ हैं अभी बताइए। सी, बिकॉज जहाँ पर भी आपकी लाइफ में जगलिंग था, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम था, ये भी करना, वो भी करना, वो भी करना, वो भी करना है। ओके, नाउ यू ड्रॉपिंग, वो जगलिंग ख़त्म कर रहे हो आप। ओके, वो जगलिंग ड्रॉपिंग कर रहे हो एंड न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रही हो होम लाइफ के प्रति। सी, राइट नाउ यू आर लुकिंग गुड गाइस। सी, स्टेबिलिटी के प्रति न्यू स्टार्ट कर रहे हो, फ्लेक्सिबल होके, शांति से रख के। ओके, दिस न्यू स्टार्ट इज गाइस होम लाइफ हो सकता है, कोई घर खरीदता हुआ दिख रहा है, कोई घर बेचता हुआ दिख रहा है, शादी होती हुई दिख रही है, जॉब में तरक्की मिलती हुई दिख रही है। राइट नाउ जिस भी एरिया में आप जगलिंग कर रहे थे ना, इस रिवर्स इज़ वेरी गुड, न्यू स्टार्ट कर रहे हो क्या अपनी स्टेबिलिटी के लिए। कुछ लोग हो सकता है कि होम लाइफ और करियर में स्ट्रगलिंग कर रहा था, तो वो ख़त्म करके आपने एक और तरीके से स्टार्ट कर रहे हो, शांतिपूर्वक, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में। ओके, इस फ्लेक्सिबिलिटी के लिए गैस बैलेंस करके चलिएगा। इसीलिए यहाँ पर ना पीस ऑफ माइंड आता हुआ दिख रहा है। नो मोर स्ट्रेस, नो मोर वो। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि अगर लव लाइफ में दोनों के साथ डील करे थे, तो नाउ कुछ लोग हो सकता है कि शादी कर ले और फिर न्यू स्टार्ट कर ले। ओके, जस्ट लाइक दैट। लेट्स सी व्हाट इज द प्रॉब्लम फॉर पाइसिस। पाइसिस की प्रॉब्लम क्या है, होने वाली है या नहीं इस हफ्ते, बताइए। व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द ऑब्स्टिकल फॉर पाइसिस, व्हाट इज द ऑब्स्टिकल्स फॉर पाइसिस, व्हाट इज द ऑब्स्टिकल फॉर पाइसिस। सी, योर ऑब्स्टिकल्स इन न्यू बिगिनिंग। हाँ, यहाँ पर आप जगलिंग कर रहे हो, कुछ लोग हो सकता है कि जगलिंग करें न्यू स्टार्ट करने के लिए। ओके, इम्बैलेंस हो रहे हो, न्यू स्टार्ट हो रहा है, बट कहीं ना कहीं दिस इज़ योर ऑब्स्टिकल। फ्रेश स्टार्ट बोलते हैं ना गाइस, वो आपके लिए ऑब्स्टिकल्स है। मे बी शायद कॉन्फिडेंट की कमी है, मे बी शायद हो सकता है कुछ लोग फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं अपने फ्यूचर के लिए। ओके, जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। दिस इज़ द कार्ड ऑफ फ्रेश स्टार्ट। ओके, किसी के पास कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो तो मनी ना हो, वो मे बी शायद वो उनके लिए ऑब्स्टिकल हो सकता है। किसी के लिए कॉन्फिडेंट की कमी हो न्यू स्टार्ट करने के लिए, वो ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं। जिस भी एरिया में आप फ्रेश न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं ना गाइस, वो आपके लिए ऑब्स्टिकल्स है। ओके, द रिजल्ट इज फाइट करते हुए दिख रहे हो। ओके, इस न्यू बिगिनिंग के लिए द रिजल्ट इज फाइट कर रहे हो। ओके, फाइट करते हुए दिख रहे हो, हार नहीं मान रहे हो इस न्यू बिगिनिंग के लिए, बिकॉज आप फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में, शांति के साथ में आप काम करते हुए दिख रहे हो। वेरी नाइस। द रिजल्ट इज गाइज
जिस भी एरिया में आप न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, फाइट किए जा रहे कीजिए गाइस, क्योंकि जब हम हार्ड वर्क करते हैं, फाइट करते हैं, लड़ते हैं अपनी सिचुएशन से, तब जाके हमको रिवॉर्ड मिलता है, सक्सेस मिलता है, राइट। तो फाइट कीजिए ताकि आप ये न्यू स्टार्ट में अपग्रेड पे जाओ, सक्सेस तक पहुँचो। ओके, इन द फ्यूचर यू हार्ड वर्किंग करते हुए दिख रहे हो कि अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपनी मनी वाइज, अपने होम लाइफ वाइज कुछ खरीदने के लिए हार्ड वर्क करें, कुछ स्टेबिलिटी के लिए हार्ड वर्क करें। कुछ लोग हो सकता है कि न्यू स्किल को भी डेवलप कर रहे हो, अपनी न्यू यहाँ पर न्यू स्टार्ट, अगर इन फ्यूचर में कुछ न्यू स्टार्ट करेंगे ओके लोग, तो हार्ड वर्क तो करेंगे ही ना अपने स्टेबिलिटी के लिए, राइट। तो न्यू स्किल को भी डेवलप करते हुए दिख रहे हैं कि अपने विजडम को बढ़ाने के लिए, अपने काम में और ज़्यादा तरक्की पाने के लिए। इन नियर फ्यूचर भी पॉजिटिव कार्ड है, हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने जिस भी एरिया में वो न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, इस हफ्ते की एनर्जी बताइए प्लीज़ फॉर पाइसिस की इस हफ्ते की एनर्जी बताइए प्लीज़। इन बिटवीन था ओके गाइज, इस हफ्ते आप ना लीडरशिप रोल निभाते हो दिख रहे हो, सबसे पहली बात, बिकॉज आप यहाँ पर पीस आपने खुद ही लेके आए हो, तो प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो अपनी इस ऑब्स्टिकल्स को लेट गो करने के लिए, एंड हायर प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हो अपनी लाइफ को, लीडरशिप रोल निभा रहे हो, फोकस हो अपने गोल के प्रति, अपनी इस न्यू स्टार्ट के प्रति, अपनी डिजायर के प्रति। ओके, वेरी नाइस गाइस। एंड सी बिकॉज ऑफ द कहीं ना पास्ट में भी शायद हो सकता है कि आपको हार्ट ब्रेक में हुआ हो, दिल टूटा हो लव लाइफ में, या फिर बिजनेस में लॉस हुआ तो उससे दिल टूटा हो, या फिर कहीं ना कहीं क्लैरिटी ना हो तो उससे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। नाउ इन दिस वीक गाइस, अपने स्टेबिलिटी के लिए आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो कि फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में, शांतिपूर्वक, जो भी आपकी अनहेल्दी सिचुएशन है उसको लेट गो करके आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो, लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हो अपनी लाइफ को, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो। ओके, फोकस हो। वाओ, वेरी पावरफुल वीक। ओके पाइसिस, व्हाट इज द हिडन पोजीशन? पाइसिस की हिडन पोजीशन बताइए प्लीज़, जो उनको पता नहीं है, पता होना चाहिए। या गाइस, हिडन पोजीशन इस पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, इस रिवर्स है। इस अप्रैल देयर इज अ न्यू बिगिनिंग। ओके, बिकॉज आपकी न्यू बिगिनिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, कहीं ना कहीं किसी चीज़ की कमी है, मनी की कमी है, सपोर्ट की कमी है, या फिर नॉलेज की कमी है, या फिर हो सकता है क्लैरिटी की कमी, किसी न किसी चीज़ की तो कमी है जो आपकी ना न्यू स्टार्ट नहीं हो पा रही है। ओके, या फिर अपने आप कॉन्फिडेंट की कमी है। ओके, बट दिस इज योर हिडन पोजीशन। ओके गाइस, जो भी आप ये न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो गाइस, नॉलेज है सब चीज़ें, बट थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ओके, इसीलिए आपको फोकस होना बहुत ज़रूरी है आपके इस न्यू बिगिनिंग के प्रति, आपके इस ब्रांड न्यू चैप्टर के प्रति। ओके, डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखिए, कॉन्फिडेंट लाइए, स्ट्रैटेजी कीजिए, जिस भी एरिया में आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, फ्रेश तरीके से स्टार्ट करना चाहते हो, उसमें गाइस फोकस होइए। ओके, ये सारी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, बट फोकस होना है। ओके हैंसी, फोकस होना है, पैशन करना है और एक्शन लेना है उसमें। ओके, जुनून के साथ में, जोश के साथ में अपने गोल के ऊपर। ओके, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू पाइसिस? व्हाट्स द गाइडेंस फॉर पाइसिस? सी गाइस, 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है, जिस बोलना चाह रहे हील होइए। अगर आपकी लाइफ में डार्कनेस है, जैसे कि है, फाइट कर रहे हो, डार्कनेस है, अनहेल्दी सिचुएशन है, रेस्ट कीजिए, हील होइए, मेंटल पीस लाइए, लाइफ को बैलेंस कीजिए। ओके, लाइफ मेंटल पीस लाइए, जैसे कि यहाँ पर पीस खुद ही आप कर रहे हो, तो एंजल्स भी यही बोलना चाह रहे हैं गाइस, मेंटल पीस रखिए और लाइफ को बैलेंस कीजिए, जहाँ पर भी आपको लाइफ में ये हार्ट ब्रेक हुआ है। पीस होना बहुत ज़रूरी है। इस हार्ट ब्रेक से रेस्ट कीजिए, उभरिए, फ्यूचर प्लान कीजिए। ओके, फिर जाके अपनी लाइफ में बैलेंस कीजिए, गिव एंड टेक कीजिए। ओके, जो भी आप बैलेंस करना चाह रहे हो, वाह, उभरना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप यहाँ पर ना पीस आपकी लाइफ में आ रहा है, आप खुद ही क्रिएट कर रहे हो या यूनिवर्स आपको क्रिएट कर रहा है, क्रिएट करता हुआ दिख रहा है। ओके पाइसिस, आज का क्वेश्चन, पाइसिस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़, पाइसिस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। पाइसिस रेडी,
स्टार्ट करते हैं। ओके पाइसेस, यहाँ पर मैं 5 पाइल्स रख रही हूँ। चूज अ पाइल। ओके पाइसेस, यहाँ पर 5 पाइल्स है। चूज अ पाइल्स, मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके पाइसेस, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है अनलाइकली। पाइसेस मे भी शायद जो भी आपने सवाल पूछा है वो आपके लिए सही नहीं है। ओके फिर से आप अपने सवाल के पीछे जाइए और देखिए वो सही क्यों नहीं है, किस लिए नहीं है आपके लिए। ओके मे भी शायद यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ अलग ही अच्छा, बहुत अच्छा सोच के रखा हो, बट जो भी आपने सवाल पूछा है वो आपके लिए सही नहीं है। चेंज योर क्वेश्चन। ओके और क्यों अच्छा नहीं है वो भी आप फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा। ओके पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है। आस्क योर एंजल्स गाइस, अगर आपको लाइट नहीं मिल रही है, डार्कनेस में से पीस नहीं मिल रहा है, सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, तो थोड़ी देर योगा कीजिएगा, मेडिटेट कीजिएगा, ताकि यूनिवर्स आपको किसी न किसी के ज़रिए आपको आपके सवालों के जवाब दे, पर्सन के ज़रिए, साइंस सिम्बलिज्म के ज़रिए। ओके पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव गाइस, बिकॉज मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों को मेंटल डिस्टर्बेंस बहुत हो। ओके नाउ यू आर फ्लेक्सिबल, क्लैरिटी ना मिल रही हो, डार्कनेस हो, या फिर न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, कॉन्फिडेंट की कमी हो, या फिर कोई सपोर्ट ना मिल रहा हो, या फिर घर में प्रॉब्लम चल रही है, जो भी है अनहेल्दी सिचुएशन, द सिचुएशन विल इम्प्रूव पाइसेस। सो डोंट वरी, द सिचुएशन विल बहुत जल्दी इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। फाइल नंबर 4 ये आपके लिए है। सी रिकवरी, रिकवरी अबाउट योर एनी लॉस। ओके मेंटल लॉस, फिजिकल लॉस, या फिर हो सकता है कि अगर आप बीमार हो उससे भी आप रिकवर होते हुए दिख रहे हो। अगर लॉस ऑफ मनी हुआ है बिजनेस में भी, उससे भी रिकवर होते हुए दिख रहे हो। ओके मैं ये नहीं बोलूँगी कि इसी हफ्ते रिकवर हो रहे हो, बट हो रहे हो, आगे आने वाले दिनों में हो रहे होंगे। ओके एंड मे बी मेंटल पीस अगर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग कर रहा था तो उसमें आप रिकवरी हो रहे हो, हार्ट ब्रेक हुआ था तो उसमें आप रिकवरी हो रहे हो, बट दिस इज़ द रिकवरी। ओके पाइल नंबर 5 ये आपके लिए इन द नियर फ्यूचर। ओके गाइज इन द नियर फ्यूचर में आप जो भी हार्ड वर्क कर रहे हो, न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, इन द नियर फ्यूचर में आपको मे बी आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाए। ओके इन द नियर फ्यूचर में आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ जाओ। इन द नियर फ्यूचर में आपके लाइफ में जो आप चाहते हो सारी चीज़ें हो जाएं। ओके इन द नियर फ्यूचर। ओके पाइसेस, या पाइसेस दिस फर्स्ट योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके पाइसेस, लव एंड लाइट, टेक केयर।